करके भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो आपकी जो नेक्स्ट असाइनमेंट थी कार्टेशियन कर्व, कुछ ज्यादा इन डिटेल में नहीं जाने वाला, कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो मुझे डिस्कस करने थे। स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है सबको? यस सर। यस सर। ओके, हाँ हाँ, यस सर। ओके ओके, हाँ। तो जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज द नेचर ऑफ द कर्व एट टेंजेंट्स, इसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स की मिस्टेक थी। पोलर में आपने जो भी पार्ट प्लॉट किया था, ओके, उस मतलब टेंजेंट पे जो कर्व का नेचर था वो टोटली रॉन्ग था। ओके, तो वो पार्ट पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सो इफ आई टेक पॉइंट पी एंड कंसिडर अ टेंजेंट व्हिच इज अ वर्टिकल लाइन, करेक्ट। पॉइंट पी पे अगर वर्टिकल लाइन आपकी टेंजेंट है, सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज फॉर द गिवन कर्व। वन पॉसिबिलिटी इज दिस, सेकंड पॉसिबिलिटी इज दिस, ठीक है। इतना आप याद रखो कि अगर वर्टिकल लाइन आपकी टेंजेंट है, ओके, तो वहां पे ओके एक सर्कुलर नेचर ही रहता है कर्व का, जो आपने ज्यादातर स्टूडेंट ने उसमें मिस्टेक की थी। ओके, सेकंड, या अगर आप ऐसी कोई लाइन कंसिडर करते हो विच इज अ टेंजेंट एंड एट पॉइंट पी देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज फॉर द गिवन कर्व। तो ये आप पहले याद रखो, क्योंकि यही सेम पार्ट मुझे पोलर में चाहिए था, यही सेम पार्ट आपको अभी कार्टेशियन में भी चाहिए। नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज असिम्प्टोट। असिम्प्टोट का मीनिंग क्या है? व्हाट इज मीन बाय असिम्प्टोट? अभी आपने आसान भी कंप्लीट की है। सो व्हाट इज मीन बाय असिम्प्टोट? टेंजेंट एट इंफिनिटी। हाँ, टेंजेंट एट इन्फिनिटी। तो असिम्प्टोट भी बेसिकली आपका क्या, एक टेंजेंट ही है, ठीक है। दिस इज आल्सो वन ऑफ द टेंजेंट, बट ये क्या है, दिस इज व्हाट टेंजेंट एट इन्फिनिटी पॉइंट। मतलब यहाँ पे कहीं पे भी फाइनाइट पॉइंट पे आपको टेंजेंट कंसिडर नहीं करनी है, एट इन्फिनिटी आपकी ये लाइन क्या बन जाती है, टेंजेंट। सो इफ असिम्प्टोट या दिस वर्टिकल लाइन is my asymptote, then there are four possibilities for the given curves. Asymptote का meaning क्या, tangent at infinity, and there are these four possibilities for the given curve, correct. And similarly, if horizontal line is the asymptote, then there are these four possibilities for the given curve. ये मेरा फर्स्ट पार्ट था, टेंजेंट पे कर्व का नेचर कैसे आता है और असिम्प्टोट पे कर्व का नेचर कैसे आता है। फिर इनमें क्या होता है कि जैसे असिम्प्टोट में ये फोर पॉसिबल कर्व्स है, उसमें से कुछ पॉसिबिलिटीज आपके रिमूव हो जाते हैं या डिलीट हो जाते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रीजन। सिमिलरली टेंजेंट में भी कोई तो एक कर्व आपकी डिलीट हो जाएगी, या कभी कभी कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जिसमें ये दोनों कर्व्स आपको कंसिडर करने, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, मैं अभी आपको बस एक असाइनमेंट का एक फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, और उस अकॉर्डिंगली आपको आगे के सारे क्वेश्चन का राइटअप कंप्लीट करना है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ट्रेस द कर्व x square y square equal to a square in bracket y square minus x square. Okay. So in solution, in every question, first of all, we have to check the symmetry of the given curve. Okay. And in symmetry, आप सारे क्वेश्चन में सिमेट्री में आप बस दो ही के, या मतलब सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस एंड सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस भी कंसिडर करते हो तो भी चलेगा। एट द एंड सिमेट्री पॉइंट में आपको कोई भी एक रिजल्ट मेंशन करना है, ये कंडीशन है। अभी चलो थियरी का पार्ट है ही नहीं, या थियरी में आने के चांसेस भी ज्यादा नहीं है, बट अगर थियरी का पार्ट होता तो आपको बस कोई एक सिमेट्री मेंशन करनी है। तो यहाँ पे दोनों एक्सिस पे आपको सिमेट्री, बिकॉज ऑल द पावर्स ऑफ y आर इवन। हाँ बोलो सर, लिमिट एज रीच बोल रहा है कुछ। Okay. All the powers of y are even, therefore given curve is symmetric about x-axis. All the powers of x are even, therefore given curve is symmetric about y-axis. और भी रिजल्ट्स थे सिमेट्री में, लाइक से सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू y लाइन। उसमें आप क्या करते हो, जस्ट पुट x इज इक्वल टू y इक्वल टू x, इफ इक्वेशन रिमेन अनचेंज देन गिवन कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू y line. Also there is one more result to check symmetry, which is x equal to minus y line. Okay, like y equal to x line and y equal to minus x line. Y equal to minus x को कैसे चेक करना है, put x equal to minus y equal to minus x. If equation remain unchanged, given curve is symmetric about y equal to minus x line. क्योंकि अभी आपको वो चारों रिजल्ट चाहिए, क्योंकि अभी आपको उसके ऊपर MCQs आने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिमेट्री चेक की, दोनों एक्सिस के अकॉर्डिंग आपको सिमेट्री मिल रही है। नेक्स्ट, कैलकुलेट पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। और पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन में फर्स्ट पॉइंट है विद एक्स एक्सिस। आप रैंडम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं कैलकुलेट कर रहे हो, आप इसमें या इस केस में जस्ट फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस ओनली एंड विद वाई एक्सिस ओनली। सो यू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस, पुट y इक्वल टू 0, अदर वेरिएबल आपको 0 सेट करना है। जैसे आप y इक्वल टू 0 सेट करते हो, you will get 0 equal to, in given equation, you will get 0 equal to a square in bracket minus x square, that is x is equal to 0. कर्व ट्रेसिंग के सारे इक्वेशन में जो आर्बिट्री कांस्टेंट या कांस्टेंट आप बोलते हो a, स्मॉल a, वो आपका स्मॉल a क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट है, व्हिच इज नेवर 0. सो रिमेंबर दिस a इज नेवर 0. ये जो भी आपने यहाँ पे कंसिडर किया, ये जो कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। इसलिए यहाँ पे अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, so this implies x must be
0। तो जो पॉइंट आपको मिलता है वो 0,0। सिमिलरली कैलकुलेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद y एक्सिस, पुट x इक्वल टू 0, सॉल्व करो, आपको y की वैल्यू क्या मिलती है 0। सो द पॉइंट इज 0,0। अगर आप दोनों केसेस को कंबाइन करते हो, इफ आई कंबाइन विद x एक्सिस एंड विद y एक्सिस, एट देन यू विल गेट ओनली वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन व्हिच इज 0,0। थर्ड केस, टेंजेंट। जितने पॉइंट्स आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में मिलते हैं उन सारे पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग आपको टेंजेंट कैलकुलेट करनी है। ओके, तो टेंजेंट में भी अगर आप देखोगे ना, दो सेपरेट रिजल्ट है। जो फर्स्ट रिजल्ट था उसमें आप टेंजेंट एट ओरिजिन ही कैलकुलेट करते हो। मतलब जो फर्स्ट रिजल्ट उन्होंने एक्सप्लेन किया उसमें अगर ओरिजिन पॉइंट आपका आ रहा है कहीं पे, तो उस पॉइंट पे टेंजेंट कैसे कैलकुलेट करनी है वो एक पार्ट था। जो सेकंड केस है टेंजेंट में, दैट इज व्हाट टेंजेंट अदर देन ओरिजिन। एंड अदर देन ओरिजिन में फिर आपको डिवाइड बाय एक्स कैलकुलेट करना है, जो आप रेगुलर मतलब इन जनरल भी आप करते हो। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे स्लोप कैलकुलेट करना है तो डिवाइड बाय एक्स कैलकुलेट करो, डिवाइड बाय एक्स एट दैट पॉइंट कैलकुलेट करो, वो जो भी वैल्यू रहेगी वो आपका स्लोप रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अदर देन ओरिजिन पॉइंट था ही नहीं, एक ही पॉइंट है 0,0। तो उस पॉइंट पे टेंजेंट कैलकुलेट करने के लिए आपको गिवन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो इक्वेशन 1 इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म, मतलब मैंने सारे टर्म्स को लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया है, इक्वल टू 0। नाउ रिजल्ट क्या है, ये एक आपका आप बोल सकते हो इसको एक फास्ट वे कैलकुलेट करने का, टू फाइंड टेंजेंट एट ओरिजिन। अगर आपको ओरिजिन पॉइंट पे टेंजेंट कैलकुलेट करनी है तो ट्रिक क्या है, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद कैलकुलेट डिग्री ऑफ ईच टर्म। सो हियर डिग्री ऑफ फर्स्ट टर्म इज 4, डिग्री ऑफ सेकंड टर्म इज 2, डिग्री ऑफ थर्ड टर्म इज 2। ओके, फिर उसके बाद करना क्या है, नाउ दी कंसिडर लोवेस्ट डिग्री टर्म एंड कंसिडर लोवेस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू 0। तो रिजल्ट क्या है, इक्वेट लोवेस्ट डिग्री टर्म टू 0। वो टर्म एज इट इज आपको 0 सेट करना है। तो वो टर्म कौन सा था, माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जस्ट सेट दैट टर्म इक्वल टू 0। एंड इफ आई सिंप्लीफाई दिस यू विल गेट x square minus y square equal to 0, that is x equal to plus or minus y. It means there are two tangents at point 0,0. अगर डेफिनेशन लर्न के, सो दिस पॉइंट ओरिजिन इज कॉल्ड एज कस्प और नोड। इसको पता क्या आंसर, इफ देयर आर टू टेंजेंट्स एट ओरिजिन, तो उस पॉइंट को आप क्या बोलते हो, कस्प या नोड? कस्प का मीनिंग क्या होता है, कॉमन टेंजेंट्स, हाँ, और नोड का मीनिंग क्या होता है, डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो नोड है। नोड कस्प, कस्प याद रखो सी से, कस्प मीन कॉमन टेंजेंट्स। ओके, दोनों पॉइंट पे या दोनों कर्व के लिए टेंजेंट कॉमन थी। ओके, अगर वो दोनों कर्व के लिए अगर टेंजेंट अलग अलग आ जाती है देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज नोड। ये आपका नोड पॉइंट है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन आने वाले सारे ऑनलाइन एग्जाम। ठीक है, सो ओरिजिन पे आपने टेंजेंट कैलकुलेट की, दैट टेंजेंट इज x इक्वल टू प्लस और माइनस y। अब असिम्प्टोट, असिम्प्टोट में भी आप रैंडम असिम्प्टोट नहीं ले रहे हो, यू हैव टू कंसीडर ओनली टू टाइप्स ऑफ असिम्प्टोट व्हिच इज in which one is parallel to x axis and one is parallel to y axis. First case is asymptote parallel to x axis. रिजल्ट क्या है, x की जो हाईएस्ट पावर है उसका कोएफिशिएंट इक्वल टू 0 कंसीडर करना। तो x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है 2, और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, y स्क्वायर प्लस x a स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज y स्क्वायर इक्वल टू माइनस a स्क्वायर एंड व्हिच इज लेस देन 0। मतलब क्या रिजल्ट मिल रहा है कि y स्क्वायर आपका नेगेटिव आ रहा है, बट you know that in real number square of the real number is always positive, so which is not possible. Therefore there does not exist any asymptote parallel to x axis. तो इस रिजल्ट से आपको कुछ नहीं मिल रहा है। Now come to second case, asymptote parallel to y axis, same result, equate coefficient of highest power of y to 0, you will get x square minus a square equal to 0. y की हाईएस्ट पावर 2 थी तो y स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, x square minus a square, and if you simplify this you will get x is equal to plus or minus a. So there are two asymptote which are parallel to y axis, which are x is equal to a and x is equal to minus a. And now the last region is region of absence. अभी ये region of absence सबको समझ में आ रहा है क्या क्लियरली? यस सर region of absence में कोई डाउट नहीं है ना? तो सर ओके, समझ में आ रहा, फिर से एक बार एक्सप्लेन करिए। क्योंकि मेरी मेथड अलग है। अभी आप देखो कि आपको कौन से मेथड से जाना है। अगर आपको दोनों मेथड से तो मैं दोनों मेथड से, आपको अभी इतना टाइम नहीं है आज के लेक्चर में, बट एक वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बट अगर आपको मैम के वैसे भी समझ में आ रहा है तो भी इनफ है, बिकॉज तो इतना बस याद रखो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, रीजन ऑफ एब्सेंस। क्योंकि रीजन ऑफ एब्सेंस से आपको 50% नेचर समझ में आता है कर्व का। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, ऐसा रीजन कैलकुलेट कर रहे हो जिस रीजन में आपकी कर्व क्या है, एब्सेंट है।
तो यहाँ पे रीजन ऑफ एब्सेंस में आपकी ट्रिक क्या है, आपको गिवन इक्वेशन को एक तो आइदर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई के फॉर्म में लिखना है या वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स के फॉर्म में लिखना है। ये आपका फर्स्ट पार्ट है, आइदर राइट डाउन गिवन इक्वेशन एज एक्स स्क्वायर इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई या वाई स्क्वायर इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स। यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स के फॉर्म में लिखता हूँ। आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई के फॉर्म में भी लिख सकते हो, वो आपकी चॉइस है। Okay, so first consider the value of y square, which is a square x square upon a square minus x square. अभी आपको क्या करना है, एब्सेंट रीजन कैलकुलेट करना है, मतलब आपको एक रॉन्ग स्टेटमेंट लेना होगा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, कंसिडर y स्क्वायर एज नेगेटिव। आपको पहले पता है कि y इज द रियल नंबर एंड स्क्वायर ऑफ द रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर आप किसी भी रियल नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हो तो आपका हमेशा पॉजिटिव आता है, बट अगर आप यहाँ पे निगेटिव कंसिडर करते हो मतलब आपका स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। ये रॉन्ग इसलिए मैं कंसिडर कर रहा हूं क्योंकि मुझे एब्सेंट पॉइंट चाहिए या एब्सेंट रीजन चाहिए, ठीक है। तो इसलिए रीजन ऑफ एब्सेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको स्टेटमेंट ही रॉन्ग लेना होगा। तो सपोज वाई स्क्वायर निगेटिव, इफ वाई स्क्वायर इज निगेटिव, वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो दैट वैल्यू इज आल्सो निगेटिव। अभी ये आपका क्या है, रियल नंबर है, लाइक से 2/3, 4/5, 7/6 ऐसे रियल नंबर से। सो ए अपॉन बी, ये रियल नंबर आपका निगेटिव कब आता है, क्योंकि दोनों में से आपको एक पॉजिटिव चाहिए और दोनों में से एक आपको निगेटिव चाहिए। 2/3 निगेटिव कब होगा, अगर 2 एक तो आपका निगेटिव चाहिए या 3 आपका निगेटिव चाहिए, दोनों में से एक निगेटिव चाहिए और एक पॉजिटिव चाहिए। तो सब उस ट्रिक से आपको ये सॉल्व करना है। ओके, सो सपोज दिस नंबर इज निगेटिव, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका न्यूमरेटर है वो आपका ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है, बिकॉज ए स्क्वायर स्क्वायर ऑफ द रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर स्क्वायर ऑफ द रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो आपका न्यूमरेटर है वो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो आप कोई भी नंबर कंसिडर करो, न्यूमरेटर आपका कभी भी निगेटिव नहीं आने वाला। ओके, तो अगर आपको इस टोटल नंबर को निगेटिव सेट करना है तो आपको क्या करना होगा, डिनोमिनेटर को ही निगेटिव रखना होगा। तो इफ माय डिनोमिनेटर निगेटिव, देन ओनली दिस होल टर्म ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज निगेटिव, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज निगेटिव। इफ आई सिंप्लीफाई दिस, दैट इज ए स्क्वायर लेस देन एक्स स्क्वायर, दैट इज ए लेस देन मॉड एक्स। ये आपको शायद पता होगा, ए स्क्वायर लेस देन एक्स स्क्वायर का सॉल्यूशन क्या आता है, ए लेस देन mod x. Now how you draw this region a less than mod x? एक रियल लाइन में कंसिडर करता हूँ, रियल लाइन पे मैं 3 लाइंस लेता हूँ। फर्स्ट लाइन इज x इक्वल टू a, सेकंड लाइन इज x इक्वल टू 0 एंड थर्ड लाइन इज x इज इक्वल टू माइनस a। ओके, मॉड x ग्रेटर देन a का रीजन कौन सा होता है, वेयर x ग्रेटर देन a एंड x लेस देन माइनस a। ये समझ में आ रहा है सबको, मॉड x ग्रेटर देन a का ही मीनिंग क्या होता है, x ग्रेटर देन a एंड x लेस देन माइनस है। मैंने रेड लाइन से वो कंसिडर किया है। अब अगर आपके ट्रिक से भी जाते हो तो वही आंसर मिलने वाला है। सो इन द रीजन माइनस इन्फिनिटी टू माइनस a, इस रीजन में y स्क्वायर की वैल्यू निगेटिव आएगी, देयरफॉर दिस इज एब्सेंट रीजन। या a टू इन्फिनिटी रीजन में y स्क्वायर की वैल्यू निगेटिव आएगी, तो दैट इज आल्सो एब्सेंट रीजन। या आप तो डायरेक्टली मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज माय एब्सेंट रीजन जो मैंने रेड पार्ट से ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये सारा थ्योरी पार्ट था जो आप थोड़ा वर्कआउट कर सकते हो, उसमें कुछ इश्यू नहीं था। बट मेजर एक्सप्लेनेशन जो आता है वो हाउ टू ट्रेस दिस कर्व, आपको प्लॉट कैसे करना है, ठीक है। तो जैसे मैंने पोलर में एक्सप्लेन किया था, व्हेनेवर यू वांट टू ट्रेस द गिवन कर्व, आपको रिवर्स से स्टार्ट करना है। पहले मैं रीजन, अभी मैंने सारे रिजल्ट यहाँ पे स्क्रीन पे कंसिडर किए ऑलरेडी, और अभी आपको रिवर्स से जाना। तो पहले रीजन आएगा, उसके बाद असिम्प्टोट आएगा, उसके बाद फिर टेंजेंट एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और लास्ट में सिमेट्री। कार्टेशियन के केस में ज्यादातर सिमेट्री का कुछ यूज होता ही नहीं, जैसे पोलर में सिमेट्री ज्यादा मेजर थी, ठीक है। ओके, तो ट्रेस करने के लिए पहले एक्स एंड वाई एक्सिस कंसीडर करो। ओके, उसके बाद अभी मुझे रीजन ऑफ एब्सेंस ड्रॉ करना है। रीजन ऑफ एब्सेंस के लिए मैं क्या करता हूँ, एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू माइनस ए लाइन ड्रॉ करता हूँ। रीजन ऑफ एब्सेंस क्या था, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन ए, उस रीजन में आपकी कर्व क्या है, एब्सेंट, तो मैं क्रॉस आउट कर देता हूँ वो एरिया। उस एरिया में मुझे कर्व को प्लॉट करना ही नहीं, क्योंकि वो एब्सेंट रीजन है। ऑल्सो व्हेन एक्स इज लेस देन माइनस ए, उस रीजन में भी कर्व क्या है, एब्सेंट, तो वो भी एरिया में क्रॉस आउट करता हूँ। उस रीजन में भी मुझे कर्व प्लॉट नहीं करनी है। तो अभी जो भी रिमेनिंग एरिया है, दैट रीजन इज कॉल्ड एज रीजन ऑफ प्रेजेंस। आपको ऑनलाइन में ऐसे क्वेश्चन आते, कर्व गिवन होगी, कैलकुलेट रीजन ऑफ प्रेजेंस। तो रीजन ऑफ प्रेजेंस आपका क्या, माइनस ए एंड ए, एक्स लाइज बिटवीन माइनस ए एंड ए, इस रीजन में ही आपकी गिवन कर्व प्रेजेंट है, ठीक है। तो फिफ्थ रूल हो गया, मैंने रीजन का पार्ट सारा ट्रेस किया है। asymptote, now next part is asymptote. So there are two asymptote, x is equal to a and x is equal to minus a. और आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, if any vertical line is the asymptote,
then there are 4 possibilities. ओके अभी आप क्या करो, कोई ये फर्स्ट वर्टिकल लाइन कंसिडर करो. इस फर्स्ट वर्टिकल लाइन के लिए देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज, बट उसमें से जो 2 पॉसिबिलिटीज है वो 2 पॉसिबिलिटी आपके क्रॉस सेक्शन में आ रही है, अपसेंट रीजन में आ रहे हैं, इसलिए वो मैं डिलीट करता हूँ और रिमेनिंग 2 पॉसिबिलिटीज ही यहाँ पे कंसिडर करता हूँ. दैट इज ऑल अबाउट फॉर x इक्वल टू माइनस है. सिमिलरली x इक्वल टू ये भी आपका असिम्प्टोट है, सो अगेन देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज, बट उनमें जो 2 पॉसिबिलिटीज है वो आपके अपसेंट रीजन में आते हैं, तो उनको मैं डिलीट करता हूँ. सो एट देन आपको ये नेचर मिलता है. तो अभी मैंने असिम्प्टोट का भी पार्ट कंसिडर किया. नाउ सेकंड एंड थर्ड रूल आपको कंबाइन लेना है. सेकंड में क्या था, पॉइंट ड्रॉ करो और पॉइंट के बाद आपको उस पॉइंट पे टेंजेंट भी कंसिडर करनी है. आपका पॉइंट क्या था 0 0, और उस पॉइंट पे टेंजेंट आपकी क्या है x इक्वल टू वाई लाइन एंड x इक्वल टू माइनस वाई लाइन. ठीक है, अभी वो भी मैंने यहाँ पे डायग्राम में शो किया कि दिस 2 लाइंस आर दी टेंजेंट. ओके अभी इसके बाद 2-3 वेज है एक्सप्लेन करने के, उसमें से मैं एक सिंपल वे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ. अभी आप देखो ये नीचे आप देखो लोअर हाफ में यहाँ पे ऑलरेडी आपने आधा नेचर कर्व का ड्रॉ किया है, x इक्वल टू माइनस ए पे और x इक्वल टू ए पे. बेटा अभी आपको करना क्या है, इन दोनों कर्व्स को, क्योंकि ओरिजिन पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मतलब ये तो कन्फर्म है कि आपको 0 0 से कर्व को पास करना है. जितने भी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आते हैं उन सारे पॉइंट से आपको कर्व को पास करना ही है. तो अभी मुझे करना क्या है, x इक्वल टू माइनस ए पे जो मैंने लोअर पार्ट पे जो कर्व ड्रॉ की है, उस कर्व से मुझे कहाँ पे आना है, ओरिजिन पे आना है. एंड विद दिस लाइन y इक्वल टू x लाइन इज टेंजेंट. इतना हमेशा याद रखो कि कर्व कभी भी टेंजेंट को क्रॉस नहीं करती, मतलब ऐसे कर्व आपको कभी भी ड्रॉ नहीं करने विच क्रॉस द टेंजेंट लाइन. ठीक है, इसलिए अगर मैं x इक्वल टू माइनस ए लाइन से ओरिजिन पे जाता हूं तो कर्व का नेचर ऐसे होगा. करेक्ट. और आप देखो यहाँ पे मैंने ये भी कंसिडर किया है कि ये जो लाइन है आपकी y इक्वल टू एक्स, दिस लाइन इज टेंजेंट टू दिस गिवन कर्व. सिमिलरली मुझे x इक्वल टू ए से कहाँ पे आना है, ओरिजिन पे आना है. एंड फॉर इन दैट केस x इक्वल टू माइनस वाई इज दी टेंजेंट. ठीक है, क्योंकि ये पता कि ये आपको सारे कर्व स्मूथली ड्रॉ करने, तो ये कर्व आपको आगे एक्सटेंड करनी होगी, वो कहाँ पे जाती है, ऑटोमेटिकली ओरिजिन पे ही जाएगी. सिमिलरली अगर आप अपर हाफ में ड्रॉ करते हो तो सेम लॉजिक है. ठीक है, दिस 2 लाइंस आर टेंजेंट. आपको जो ऊपर जो असिम्प्टोट की वजह से जो ऊपर कर्व का नेचर मिल रहा है, उन नेचर को आपको ओरिजिन पे शिफ्ट करना है. तो शिफ्ट करते समय टू मेक श्योर दैट दिस 2 लाइंस आर टेंजेंट. ठीक है, एक और भी वे होता है एक्सप्लेन करने का, बट आई थिंक ये सिंपल है. ये समझ में आ रहा है? हाँ बोलो. आपने जो एब्सेंस ऑफ रीजन में y स्क्वायर लेस देन 0 लिया, तो वो ग्रेटर देन 0 क्यों नहीं लेते? वो तो हमेशा होता है ना. एब्सेंट में क्या चाहिए आप, मतलब यहाँ पे मुझे कर्व ड्रॉ नहीं करनी है. क्यों ड्रॉ नहीं करनी है? क्योंकि वो उस रीजन में y स्क्वायर मेरा क्या आता है, निगेटिव आता है. और y स्क्वायर निगेटिव मतलब वो कॉम्प्लेक्स हो गया ना, तो रियल में कैसे प्लॉट होगा वो. और फिर अगर वहाँ पे डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर था, अगर वहाँ पे प्लस साइन होता तो? हाँ प्लस साइन होता तो वो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है ना. तो अगर y हाँ. पॉजिटिव ही है तो उससे कुछ नहीं मिलने वाला आपको, मतलब कैलकुलेशन वो आगे जाएगा ही नहीं आपका. तो आप अगर आपको मतलब दोनों, मतलब ऊपर अगर एक्स स्क्वायर लेता हूं या नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लेता हूं, तो एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी पॉजिटिव है. करेक्ट. तो जो वाई स्क्वायर की वैल्यू वो क्या आएगी, डायरेक्टली पॉजिटिव ही आएगी ना. तो आप उसमें निगेटिव उसको ट्रीट कर ही नहीं सकते. ऐसे केसेस में करना क्या है, अगर वाई स्क्वायर के लिए रिजल्ट आ रहा है ना, तो एक्स स्क्वायर कंसिडर करके देखो. समझ में आ रहा है? हाँ हाँ. हाँ, तो इस क्वेश्चन में शायद दोनों वेज पॉसिबल थे. आप एक्स स्क्वायर भी ले सकते हो, वाई स्क्वायर भी ले सकते हो. बट अगर आप एक्स स्क्वायर लेते हो ना, तो आप उसको निगेटिव कंसिडर कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो डायरेक्टली पॉजिटिव आ जाता है. बट अगर आप वाई स्क्वायर कंसिडर करते हो तो एटलीस्ट आप निगेटिव कंसिडर करके वो एब्सेंट पार्ट कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, कर्व में कुछ डाउट्स है क्या? कर्व समझ में आ रहे हैं सबको? मैं आपको रीजन ऑफ ऑप्शंस आपको इस मेथड से अच्छे से लग रहा है, या आपने जो किया उससे आपको समझ में आ जाएगा, वो मुझे आप बस बोल दो लास्ट में. या क्या भी मैंने इन डिटेल में तो एक्सप्लेन नहीं किया है रीजन ऑफ ऑप्शंस का पार्ट, पर उसका एक वीडियो में प्रिपेयर कर सकता हूँ, या आपको मैं नोट्स भी दे सकता हूँ उसके, तो उससे भी आपको समझ में आ जाएगा, एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत नहीं है. ठीक है. नाउ कंसिडर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2.
क्वेश्चन 2 आपका क्या है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई क्यूब इन ब्रैकेट 2a माइनस वाई। ओके, अभी मैं थ्योरी पार्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली मैंने वो सारे रिजल्ट कैलकुलेट करके रखे थे। सिमेट्री यहाँ पे क्या मिल रही है, अबाउट वाई एक्सिस, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन 2 ही आ रहे हैं, 0,0 एंड 0,2a। टेंजेंट मैंने सारे पॉइंट्स के लिए कैलकुलेट की थी। ओरिजिन पे टेंजेंट क्या है, वाई एक्सिस, और 0,2a पे टेंजेंट क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो ड्रॉ अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। इस क्वेश्चन में कोई असिम्प्टोट नहीं है, जो आपका रीजन है वो भी मैंने कैलकुलेट करके रखा है। रीजन ऑफ एब्सेंस क्या है, y लेस देन 0 एंड y ग्रेटर देन 2a। तो अगर आपको रीजन ऑफ एब्सेंस नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे बस बोल दो, मैं आपको सेपरेट इसका कैलकुलेशन देता हूँ। बट अभी के केस में बस मुझे कर्व कैसे ट्रेस करनी है वो एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये सारे रिजल्ट आपके सामने है। तो पहले आप एक्स एंड वाई एक्सिस आप कंसिडर करो। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या प्लॉट करना है, आपको रीजन ऑफ एब्सेंस कंसिडर करना है। ओके, रीजन ऑफ एब्सेंस आपका क्या है, y लेस देन 0। तो y लेस देन 0 के लिए पहले y इक्वल टू 0 कंसिडर करो। y इक्वल टू 0 मतलब क्या होता है आपका, x एक्सिस, लेस देन 0 मतलब y नेगेटिव। y नेगेटिव मतलब ये लोअर जो पार्ट है उसको आपको क्रॉस आउट करना है, उस रीजन में आपकी कर्व एब्सेंट है। नेक्स्ट मुझे ड्रॉ करना है y ग्रेटर देन 2a। तो फर्स्ट ड्रॉ दी y इक्वल टू 2a लाइन। ग्रेटर देन 2a पे आपकी कर्व एब्सेंट है, मतलब अपर हाफ में आपकी कर्व क्या रहेगी, एब्सेंट रहेगी। करेक्ट, ये हो गया, दिस ऑल अबाउट रीजन ऑफ एब्सेंस। ठीक है, इतना याद रखो कि जो एब्सेंट रीजन है उसको आप डायरेक्टली क्रॉस आउट ही करो, वो अच्छा रहता है आपके लिए। फिर इस मतलब इन बिटवीन 0 एंड 2a, y लाइज बिटवीन 0 एंड 2a, उस पार्ट में आपको कर्व ट्रेस करनी है। इतना आपको अभी क्लियरली समझ में आ रहा है। असिम्प्टोट है ही नहीं तो इसमें वो पार्ट आएगा ही नहीं। अभी डायरेक्टली क्या करो, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, और उस हर एक पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन पे आपको टेंजेंट कंसिडर करनी है। Let's start with 0,0 पॉइंट। तो 0,0 पॉइंट पे टेंजेंट क्या है, 0,0 पॉइंट पे टेंजेंट इज व्हाट, y equal to 0 means x axis itself is the tangent at point 0,0। तो इस केस में या उस पॉइंट पे आपका कर्व का नेचर कैसे आएगा, if this vertical line is the tangent then the curve is like this। एक्चुअली ऐसे नेचर आता है। ओके, टू पॉसिबिलिटीज ना, और उसमें से क्या हो रहा है, आपको पता है कि y लेस देन 0 पे, ओके, y लेस देन 0 मतलब नेगेटिव पार्ट पे आपको कर्व कंसिडर करनी ही नहीं है, क्योंकि वहां पे वो रीजन क्या एब्सेंट रीजन है। इसलिए मैं उसको क्या करता हूँ, उस रीजन में कर्व को डिलीट करता हूँ। सो डिलीट करने के बाद ओके, स्टार्ट हो गया, देखा। चलो छोड़ दो, वो डिलीट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, सो एट 0,0 योर टेंजेंट इज y इक्वल टू 0। तो उस पॉइंट पे कर्व, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, पर उसमें जो लोअर हाफ का पार्ट है, y लेस देन 0 का पार्ट, वो आपको डिलीट ही करना है, क्योंकि उसमें आपकी कर्व क्या है, एब्सेंट। तो आपको ऐसा कुछ तो नेचर दिखाई देगा। ओके, अभी पता नहीं वो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि नहीं। इसमें बिलो पार्ट में भी नेचर था, बट वो जो बिलो पार्ट है वो आपका एब्सेंट रीजन में आता है, इसलिए उस पार्ट को मैं डिलीट कर रहा हूँ। So this is the nature at point 0,0 because line, sorry, because at 0,0 y-axis, sorry मैंने wrong लिया था शायद, y-axis is the tangent. If this line is tangent, तो कर्व का नेचर ऐसे ही होगा यहाँ पे। Now come to second point. Second point is 0,2a, और इस पॉइंट पे आपकी टेंजेंट क्या है, y इक्वल टू 2a। तो कर्व का नेचर ऐसे होगा, जो आपकी सेकंड पॉसिबिलिटी वो भी एब्सेंट रीजन में जाएगी। एंड इफ यू कंप्लीट दिस कर्व यू विल गेट कर्व लाइक दिस। ये सिंपल था, दो पॉइंट है, दो पॉइंट पे कर्व का आपको, दोनों पॉइंट पे आपके पास टेंजेंट थी। ओके, तो आप एक कर्व का नेचर ड्रॉ करके बस आपको वो कंप्लीट करना है। ठीक है, क्या तक समझ में आ रहा है सबको, समझ में आ रहा है? Yes. हाँ, Yes, sir. Yes, sir.
now yes. okay, now the last curve. Okay, मैं फास्ट इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि टाइम पता नहीं कितना हमें मिलेगा. Okay, now the third question is y square in bracket a square minus x square equal to a cube x. फिर से सारे रिजल्ट्स कैलकुलेट करो. अबाउट y एक्सिस सिमेट्री है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही था 0,0. उस पॉइंट पे टेंजेंट भी क्या आपकी x इक्वल टू 0, मतलब y एक्सिस इटसेल्फ इज द टेंजेंट. असिम्प्टोट यहाँ पे टोटल 3 आ रहे हैं, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू a, x इक्वल टू माइनस a. यानी फिर रीजन ऑफ एब्सेंस मैंने कैलकुलेट करके रखा है, x ग्रेटर देन a. इस रीजन में कर्व एब्सेंट है, वेयर x लाइज बिटवीन -a to 0. इस रीजन में भी आपकी कर्व क्या है, एब्सेंट है. नाउ स्टार्ट फ्रॉम रिवर्स. तो पहले रीजन ऑफ एब्सेंस ड्रॉ करो. पहले x इक्वल टू a पॉइंट कंसीडर करो, ग्रेटर देन a पे आपकी कर्व एब्सेंट है, तो वो मैंने क्रॉस आउट किया. अभी मुझे x इक्वल टू -a लाइन कंसीडर करनी है, और -a to 0 में मेरी कर्व क्या है, एब्सेंट. तो दिस इज माय कम टू फोर्थ पॉइंट, असिम्प्टोट. सो टोटल देयर आर 3 असिम्प्टोट. तो वन बाय वन मैं कंसीडर करता हूं. फर्स्ट असिम्प्टोट इज y इक्वल टू 0, करेक्ट. तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, x एक्सिस आपका असिम्प्टोट है. सो देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज. उसमें से जो 2 पॉसिबिलिटीज है ना, जहां पे x आपका पॉजिटिव आता है, ओके, उस पार्ट में आते हैं. बट ये पार्ट आपने ऑलरेडी क्या क्रॉस आउट किया है. ये क्रॉस आउट का पार्ट इन्फिनिटी आता है ना, तो वो आपने ऑलरेडी क्रॉस आउट किया है. तो आपको जो 2 पॉसिबिलिटीज रहेंगे वो बस x निगेटिव पे ही मिल जाएंगे. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट असिम्प्टोट. जो रिमेनिंग 2 पॉसिबिलिटीज थे वो क्रॉस सेक्शन में जा रहे हैं या एब्सेंट रीजन में जा रहे हैं. अब नेक्स्ट कंसीडर करो x इक्वल टू माइनस है. तो x इक्वल टू माइनस है भी आपका असिम्प्टोट है. तो करस्पॉन्डिंग टू ईच असिम्प्टोट देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज. उसमें से जो 2 पॉसिबिलिटीज है वो भी आपके एब्सेंट रीजन में जाते हैं, इसलिए वो मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ. तो अगर आप इनको कंप्लीट करते हो, विल गेट कर्व लाइक दिस. तो इस पार्ट में मैंने ड्रॉ किया. नाउ कम टू थर्ड असिम्प्टोट विच इज x इक्वल टू a. x इक्वल टू a अगर आपका असिम्प्टोट है, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज ओनली. रिमेनिंग 2 पॉसिबिलिटीज आपके एब्सेंट रीजन में जाते, तो वो आप नहीं भी कंसीडर करते तो भी चलेगा. ओके, असिम्प्टोट का पार्ट कंप्लीट हो गया. तीनों असिम्प्टोट पे आपने नेचर ड्रॉ किया. नाउ पॉइंट एंड पॉइंट पे टेंजेंट. सो देयर इज ओनली वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0,0. तो ये तो कंफर्म है कि आपको 0,0 से कर्व को पास करना है. एट दिस पॉइंट योर टेंजेंट इज दैट y एक्सिस इटसेल्फ. तो कर्व का नेचर क्या आएगा, कर्व इज लाइक दिस. अगेन देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज. वन पॉसिबिलिटी आपकी एब्सेंट रीजन में जाएगी. अगर आप इनको ज्वाइन करते हो, यू विल गेट कर्व लाइक दिस. दिस इज द फाइनल नेचर ऑफ द क्वेश्चन 3.